और इस वक्त हमारे साथ कुछ सहयोगी जुड़ रहे हैं, एक एक करके रुक कर लेंगे। इस वक्त नीलेश हमारे साथ हैं और कुछ और सहयोगी भी इस वक्त अलग अलग जगहों से हमारे से जुड़े हुए हैं। नीलेश के पास लखनऊ पहले आपको लेकर चल लेते हैं। नीलेश, लखनऊ की तस्वीरें अभी फिलहाल किस तरह की हैं? देखिए, बिल्कुल अगर हम नवाबों की नगरी लखनऊ की बात करें तो ईद उल अजहा यानी कि बकरीद का जो पर्व है उसको हर्षोल्लास के साथ सुबह से ही मनाया जा रहा है। लखनऊ की तमाम मस्जिदों में नमाज अदा हो चुकी है। वहीं अगर हम लखनऊ के टीले वाली मस्जिद की बात करें या बड़े इमामबाड़े में स्थित मस्जिद की बात करें तो 9 बजे के करीब यहाँ पर नमाज शुरू होगी। तो ये तस्वीरें आप देखिए कि सामने आपको बड़ा इमामबाड़ा दिखाई दे रहा है और पूरी रोड खाली है, क्योंकि पुराने लखनऊ के इलाके की अगर हम बात करें तो 27 ऐसी सड़कें हैं जिनको डाइवर्ट किया गया है जहां पर यातायात ना आ सके, तो क्योंकि जो नमाजी हैं बड़ी संख्या में यहां पर पहुंचते हैं। आप देख सकते हैं कि बैरिकेडिंग की व्यवस्था की गई है, बल्लियां लगाकर सड़क को रोका जाएगा जब नमाज शुरू होगी, क्योंकि उस दौरान हजारों की तादाद में जो नमाजी हैं वो मस्जिद पहुंचते हैं, नमाज अदा करते हैं। और आज खास दिन भी है क्योंकि बकरीद का त्यौहार है और ऐसे में आप देख सकते हैं कि तमाम लोग जो है मस्जिद की ओर जाते हुए भी आपको दिखाई देंगे। दूसरी ओर अगर हम सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो सुरक्षा व्यवस्था के भी पुख्ता इंतजाम उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देश पर, डीजीपी उत्तर प्रदेश के निर्देश पर किए गए हैं। आप देख सकते हैं कि भारी संख्या में पुलिस बल सुबह से ही फ्लैग मार्च कर रही है, लोगों से अपील कर रही है। और यहाँ पर आप देखिए तस्वीरों में कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान हो, पीएसी के जवान हो या स्थानीय पुलिस हो, नगर निगम की टीमें हो, लगातार पूरे इलाके में घूम घूम कर साफ सफाई की जिम्मेदारी संभालने वाली नगर निगम की टीम है और सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी संभालने वाले उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान हैं जो सुबह से ही मुस्तैद हैं, पूरे इलाके में भ्रमणशील है। उसके अलावा आप देख सकते हैं कि मेटल डिटेक्टर के साथ जो है लोकल इंटेलिजेंस यूनिट के भी जवान हैं और साथ ही साथ बम निरोधक दस्ता भी है। क्विक रिस्पांस टीमें भी पूरे लखनऊ में भ्रमणशील हैं ताकि कहीं पर भी कोई अव्यवस्था ना फैले। और सरकार की तरफ से एडवाइजरी है कि कहीं खुले में कुर्बानी ना हो और कोई नई परंपरा शुरू ना हो, इसका विशेष ख्याल रखा जाए। खासतौर पर जो है पुराने लखनऊ के इलाके में जो सक्रिय गलियां हैं वहां पर ड्रोन कैमरों के माध्यम से भी निगरानी रखी जा रही है। और आप देख सकते हैं कि तमाम जवान सुबह 5 बजे से यहाँ पर तैनात हैं और उसके अलावा फायर ब्रिगेड की गाड़ी को भी यहाँ पर तैनात किया गया है कि कहीं पर कोई अव्यवस्था ना हो, उसकी तैयारियां धरातल पर आप देख सकते हैं। और सुबह 5 बजे से ही जो बिल्कुल सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए गए हैं। नीलेश, जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं उनमें ये साफ नजर भी आ रहा है। लौटेंगे आपके पास, देहरादून का रुख कर लेते हैं। हरीश हमारे सहयोगी वहां से जुड़े हुए हैं हमारे साथ। हरीश, जरा बताएं कि कैसे उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में व्यवस्थाएं की गई हैं ईद को लेकर और किस तरह की तस्वीर नजर आ रही है वहां से? प्रीति, देखिए देहरादून में भी बकरीद को लेकर के हर्षोल्लास का माहौल है और जो मुस्लिम बाहुल इलाके हैं वहां पर हर्षोल्लास के साथ सुबह से ही नमाज अदा की जा रही है और बहुत जश्न का माहौल है। इसी तरीके से 72 जगहों पर यहां पर सुबह से 5:30 बजे से नमाज अदा की जा रही है और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम यहां पर पुलिस की तरफ से किए गए हैं। और सुबह से ही पुलिस के जवान जो है 72 जगहों पर जहां पर नमाज अदा की जा रही है, सुबह से ही पुलिस के जवान यहां पर मौजूद हैं और सभी लोग 72 जगहों पर अलग अलग जगहों पर नमाज अदा की जा रही है। जिस जगह पर मैं अभी मौजूद हूं ये देहरादून का जामा मस्जिद का इलाका है। आप पीछे से देख सकते हैं, थोड़ी ही देर में यहां पर नमाज अदा की जाएगी और सभी नमाजी यहां पर धीरे धीरे पहुंच रहे हैं। और ये देहरादून का सबसे बड़ा मस्जिद है जहां पर नमाज अदा की जाती है और शासन प्रशासन की तरफ से सभी लोगों से और सभी धर्मगुरु की ओर से भी सभी लोगों को इस बात की अपील की गई है कि शांति व्यवस्था के तरीके से यहाँ पर जो है नमाज अदा की जाएगी ताकि किसी प्रकार की कोई अव्यवस्था न फैले। हालांकि पुलिस की सभी विंग के लोग सभी जगहों पर जहाँ पर जिन 72 जगहों पर नमाज अदा की जा रही है वहाँ पर पुलिस के जवान मुस्तैदी के साथ मौजूद हैं और सभी से ये जो है अपील की जा रही है कि शांति व्यवस्था के साथ यहाँ पर नमाज अदा की जाएगी। और बिल्कुल हरीश, और ये तस्वीरें हम देख पा रहे हैं रांची की भी तस्वीरें अब देखते हैं क्योंकि देखिए वहां से लाइव तस्वीरें आ रही, नमाज अदा की जा रही है। और धनंजय हमारे साथ कनेक्ट है। धनंजय, क्या तस्वीरें है, किस तरह की रौनक नजर आ रही है? देखिए दोरंडा में ईदगाह में मौजूद है और नमाज अदा की जाए। तस्वीर आपको सीधे दिखाता हूँ, तस्वीर सहयोग कर दिखाई, क्योंकि सबसे बड़ा त्यौहार इसमें माना जाता है कि ये जो कुर्बान देने का रिवायत है वो अल्लाह ने जो कुर्बान मांगा था तो अपने बच्चे को ही कुर्बान देने के लिए तैयार हो गए थे। तो फिर उसी के तौर पे लोग उसी के बकरीद मनाते हैं और पूरे देश में इसी तरह से बकरीद मनाया जा रहा है।
के जो त्यौहार है, नए नए कपड़े लोग खरीदारी करते हैं, घरों में बकरे की खरीदारी करते हैं और लोग नमाज अदा करने के बाद घर में जाकर कुर्बानी देते हैं और एक दूसरे से गले मिलकर लोगों को बधाइयाँ देते हैं। क्योंकि जो अल्लाह ने किसी से कुर्बानी का एक महत्व माना जाता है, क्योंकि कुर्बानी देने से जो भी परेशानियाँ होती, घरों में जो दिक्कतें होती, कहा जाता है कि वो सब खत्म हो जाता है। ईद के बाद जो बकरीद का त्यौहार जो होता है वो सबसे बड़ा त्यौहार होता है और वो आप सुन पा रहे हो कि ईद का जो बाद जो त्यौहार बकरीद मनाया जाता है और ये अपना एक अहम उसका माना जाता है। यहाँ पे डोरंडा के जो ईदगाह में नमाज अदा की जा रही है। नमाज अदा करने के बाद एक दूसरे को लोग बधाइयाँ देंगे, यहाँ से घर को जाएंगे। और देखिए बकरीद को जब पैगंबर हजरत इब्राहिम जो थे आजमाइश से जुड़ी है, जब खुदा ने उनके बेटे इस्माइल से कुर्बानी मांगी थी तो इब्राहिम ने बिना झिझके अपने बेटे की कुर्बानी देने के लिए ठान ली थी और छुरी भी चला दी थी। उसी समय जब उनके बेटे की जगह एक दुम्बा भेड़ के नस्ल का जानवर भेज दिया था। तो आप समझ सकते हैं जब अल्लाह ने इन लोगों से मांगा था तो वो देने के लिए तैयार हो गए थे। हम कुछ लोगों से देखिए, अगर हम कोशिश करते हैं बात करने के लिए, जी जैसे बात करने की कोशिश, ठीक है, अभी आपके पास लौटेंगे, आप बात करिएगा धनंजय। यहाँ पर एक बार आगरा चलते हैं, शिव वहां से लगातार बने हुए हैं। आज शिव, आप बताइएगा किस तरीके से आगरा में मनाया जा रहा है त्योहार? सुबह से ही तकरीब के पावन मौके पर ईद उल अजहा की नमाज अदा अधिकांश जगह पर आगरा पास है, लोग या फिर लाल किला या फिर जामा मस्जिद, तमाम जगहों पर नमाज अदा की जा सकती है और शांति सौहार्दपूर्ण ये नमाज अदा की गई है और अमन चैन की दुआ की गई। सुरक्षा के लिहाज से ये महत्वपूर्ण पुलिस के लिए बनती है कि पुलिस सुरक्षा व्यवस्था का चयन करे और इसको लेकर आगरा पुलिस अधिकारी पूरी तरह से सुबह से ही प्रगतिशील है। खासतौर वहाँ पर जहाँ घनी आबादी है वहाँ ड्रोन से निगरानी बनाए रखते हैं, लोगों से अपील कर रहे हैं कोई नई परंपरा इस बात जहाँ भी आप कुर्बानी तो स्थल आपके बने हुए जब तक कुर्बानी जाए और सार्वजनिक स्थल पर बिल्कुल भी कोशिश न करें और जो पशु प्रदर्शक है उन पर से रोक लगी है। तो लगातार लोगों से पुलिस के द्वारा अपील की जा रही है कि आप इस तरह की कोई भी नई परंपरा शुरू करें और पुलिस पूरी तरह से सुरक्षा को लेकर आगरा शहर में सड़कों पर मुस्तैद दिखाई दे रही है। यहाँ तक कि मस्जिदों के बाहर पुलिस फोर्स अतिरिक्त डिप्लॉय की गई है। 17 सेक्टरों में 7 जोनों में है। आगरा में तमाम IPS खुद सड़कों पर उतरकर सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद करते हैं। ठीक है शिव, पूरी तैयारियां की गई। दिल्ली का भी रुख कर लेते। गौरव हमारे साथ कनेक्ट है। गौरव, दिल्ली में किस तरह से ईद उल अजहा सेलिब्रेट किया जा रहा है, कैसी रौनक यहां पर नजर आ रही है? देखिए, राजधानी दिल्ली की अगर बात करें, चूंकि दिल्ली हाई सिक्योरिटी जोन अपने आप में ही है, तमाम यहाँ पर जो VVIP मूवमेंट होते रहती है, इस वजह से भी इस त्यौहार पे अगर हम कहें तो सुरक्षा के बड़े खास इंतजाम किए गए हैं। खास करके अगर हम जामा मस्जिद के हिस्से की बात करें, सुबह मैं वहाँ से रिपोर्ट भी कर रहा था, तकरीबन 6:30 बजे जामा मस्जिद में भी जो नमाज है वो वहाँ पर की गई और जामा मस्जिद में नमाज करने के लिए दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में जो मुस्लिम समुदाय के लोग रहते हैं वो पहुँचते हैं, क्योंकि अपने आप में उनके लिए ये भी है कि एक आज बकरीद का मौका है और लोगों से वो मिलते हैं, एक दूसरे से गले मिलते हैं, तो इसलिए भी जो पूरी एक भीड़ है वो एकत्रित होती है। तो दिल्ली के जामा मस्जिद में जो नमाज है वो की गई। उसके बाद से अगर हम दिल्ली के अलग अलग हिस्सों की बात करें, जो संवेदनशील हिस्से हैं वहां पर भी दिल्ली पुलिस ने बड़ी सख्त निगरानी रखी हुई है। लगातार दिल्ली पुलिस की जो टीमें हैं वो पेट्रोलिंग कर रही हैं। कुछ ऐसे हिस्से हैं दिल्ली में जहां पूर्व में भी बिल्कुल गौरव, मैं आपके पास वापस लौट रही हूँ। इस वक्त हरेंद्र भी हमारे से जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। काशी से इस वक्त हरेंद्र हमारे साथ है। हरेंद्र, काशी की बात करें, वहां पर किस तरह की तैयारी आज इस पर्व को लेकर? देखिए, वैसे ज्ञानवापी सहित पूरे बनारस के, चाहे वो शहरी इलाका हो या ग्रामीण इलाका हो, और बड़े हर्षोल्लास के साथ बकरीद का पर्व मनाया जा रहा है। और सुबह 6 बजे से ही शहर और ग्रामीण इलाकों के विभिन्न मस्जिदों में अलग अलग समय पर नमाज अदा की जा रही है। लोग नमाज अदा करने के बाद एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे हैं और उसके बाद घरों में जाकर के कुर्बानी की परंपरा का निर्वहन किया जा रहा है। हालांकि जिला प्रशासन की ओर से बिल्कुल सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था की गई है और जल, थल और नभ से पूरे बनारस की सुरक्षा की जा रही है। घाटों पर जहां स्टीमर से पुलिस के जवान लगातार चक्रमण कर रहे हैं, वहीं ड्रोन से हर सकरी गलियों में कड़ी नजर रखी जा रही है। बम स्क्वाड लगातार भ्रमणशील है।
तमाम थाना क्षेत्रों के थाना प्रभारी अपने मातहतों संग भारी जी। सुरक्षा के साथ सड़कों पे, गलियों पे, मस्जिदों के आसपास सुरक्षा व्यवस्था का लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। मेरी मौजूदगी इस समय वाराणसी के मैनचेस्टर कहे जाने वाले नई सड़क पे है और लगा हाफिज मस्जिद है। ठीक है अरिन, आप नजर मस्जिद देख बनाकर सकते हैं। रखिएगा आप। अभी के लिए आप सभी का शुक्रिया ये तस्वीरें और जानकारी साझा करने के लिए।